जय हिंद जय भारत दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सीएसएफ एसआईएलडीसी जो 2023 है उसके लिए आपको कितना स्कोर टारगेट में रहना चाहिए अगर आपका पेपर जो है 2022 जैसे आता है, तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। ओवरऑल बात करेंगे और आपका सभी कैटेगरी का भी बात किया जाएगा। जैसे यूआर और ओबीसी का मेरिट तो आपका एक ही साथ बनता है, क्या यूआर और ओबीसी का जो मेरिट होता है एक साथ बन जाता है। फिर आपका एससी और एसटी का, तो यहाँ पे बात किया जाएगा कि कितना कितना स्कोर आपको करना ही चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मैथ और लास्ट में बात करेंगे, पहले सब्जेक्ट वाइज बात कर लेते हैं। और फिर ओवरऑल बात किया जाएगा कितना लगभग होना चाहिए। ठीक है, तो आराम से मैथ की बात करें तो जैसा मैं कोर्स में पढ़ाया हूं, ठीक है, जितना मैं कोर्स में कराया हूं, आपको चैप्टर वाइज दो दो तीन तीन बार टेस्ट उसमें कराया हूं। कोर्स में जो हमारा कोर्स है सीएसएफ एसआईएलडीसी 2023 का, उसमें मैथ में आप जाके देखेंगे सबसे पहले आपको बेसिक चीजें कराई गई हैं। क्या सबसे पहले आपको बेसिक चीजें कराई गई हैं, फिर आपको टफ लेवल का यानी 1000 मैथ का क्वेश्चन कराया गया है, और फिर मैं आप लोगों के लिए जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ के कराने वाला हूं, कम से कम 1000-1200 और, ताकि आप मैथ में यूआर और ओबीसी के कैंडिडेट है तो मुझे लगता है कम से कम आप यहाँ पे 43 प्लस, कितना 43 के करीब में, यानी 43 44 45 इतना नंबर टारगेट जरूर करके चले 2023 में, क्योंकि अभी भी आपको 3-4 महीने का समय मिलने वाला है और आप एसएससी का एग्जाम क्लियर करके आए हैं। ठीक है, एसएससी का एग्जाम क्लियर करके आए हैं और आप 3-4 महीना लगातार पढ़ते हैं, इसमें 4-5 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो आपके फंसाने वाले होते हैं या नए हो जाते हैं। अधिक से अधिक 3-4 क्वेश्चन होते हैं एकदम अलग आ जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से मैं ये नहीं कहूंगा कि आप 48 एकदम पा जाइए, 49 पा जाइए। कुछ लोग जो अब मान लीजिए बढ़िया एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, जैसे सीजीएल का और भी अच्छे एग्जाम का, सीपीओ का, तो लगातार बहुत ज्यादा स्टडी कर रहे हैं, उनका मैथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो हाँ वो कर सकते हैं 48 49 50 47 कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन एक मैं आपको जनरल व्यू बता रहा हूं कि आपको मैंने कोर्स में इतना प्रोवाइड किया है कि आप उतना पढ़ के इतना स्कोर कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें एससी कैंडिडेट के लिए, तो एससी कैंडिडेट को भी यहाँ कम से कम 37-38 प्लस तो करने ही चाहिए, 37-38 प्लस तो रहना ही चाहिए। और एसटी कैंडिडेट की बात करें तो उसको भी कम से कम मैथ में 35 क्वेश्चन तो आपको करना ही चाहिए। रीजनिंग आसान सा सब्जेक्ट हो जाता है, यहाँ पे आपका 45 होना चाहिए, और इनका हम ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि इनको भी कम से कम 42 तक तो रीजनिंग में पहुंचना ही चाहिए। भले ही एससी कैंडिडेट है लेकिन रीजनिंग में आसानी से 42 तक पहुंचा जा सकता है। एसटी कैंडिडेट की बात करें तो 40 तक ये पहुंच सकते हैं आराम से। फिर और इस बार आप सभी को भी पता है कि कुछ रूल्स में ढील भी दी गई है। क्या रूल्स में मतलब आसान किया गया है, पता है फिजिकल आप लोगों को, फिजिकल 2023 वाला आसान किया गया है। 2022 के एग्जाम बहुत लोगों ने क्विट कर दिया, तो इस वजह से मैं मान के चलता हूं कि मेरिट अच्छा खासा बनेगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम लोग इंग्लिश की बात करें तो यहाँ भी आपको जितना मैं कोर्स में काम कर रहा हूँ मिनिमम जो है आपका 35, क्या 35 एक बार मैंने ऑलरेडी इंग्लिश पढ़ा दिया था, लेकिन फिर मैंने इंग्लिश पढ़ाने के लिए ध्रुव सर को जो है आप लोगों के लिए हायर किया कि और अच्छे से सीएसएफ एसआईएलडीसी के लिए इंग्लिश पे काम हो सके। आप देख रहे होंगे वो ग्रामर पे कितना मेहनत कर रहे हैं, वकैब पे कितना मेहनत कर रहे हैं। और कुछ दिन बाद यानी कि आपका अक्टूबर के बाद जो है आपको हफ्ते में 3 दिन जो है इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे। ठीक है, वो हफ्ते में 3 दिन प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे। तो इंग्लिश में मैं जनरली बात करूं तो यूआर के लिए इतना रहना चाहिए टारगेट, और एससी कैंडिडेट जो है उनके लिए लगभग 30 प्लस की बात किया जा सकता है, और इनके लिए 28-27 तो हो सकता है। ठीक है, एसटी कैंडिडेट के लिए। फिर आ जाते हैं इसकी बात करके हैं जीके, जो आपका जनरल नॉलेज होता है।
पिछली बार पूरे क्वेश्चन आपके सीआईएसएफ से पूछ दिए गए थे, लेकिन इस बार वैसा नहीं होगा, इस बात को जान लीजिए। वो कंपनी अचानक में जो है कंपनी हर साल कंपनी बदलती है, आप सभी को पता है, तो इनको आइडिया उतना था नहीं कि पहले कैसे रहता होगा। ये पहले मुझे लगता है बीएसएफ, सीआरपीएफ इन सब का बनाते रहे होंगे पेपर, इस वजह से वहां पे जैसे पूरा का पूरा क्वेश्चन, तो यहाँ भी उन्होंने पूरा का पूरा क्वेश्चन ऑनलाइन उठाया और डाल दिया। तो जीके की बात किया जाए तो जीके में मुझे लगता है अगर आप यहाँ पे 32 प्लस 33 प्लस पहुंच जाते हैं तो अच्छा स्कोर मैं मानूंगा यूआर और ओबीसी के लिए। और एससी कैंडिडेट के लिए लगभग लगभग आपका 29-30 के प्लस में, और यहाँ पे 25 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो अच्छा खासा मैं मानूंगा। ठीक है, अब हम ओवरऑल इसको कैलकुलेट करेंगे तो लगभग कितना हो जाएगा आपका 40, 30, 70, 75, 75, 35, 110, 175 और आपका 35, 110 और 45 लगभग लगभग ये पहुंच जा रहा है 155। तो 155 ना माना जाए यूआर और ओबीसी के लिए, मैं थोड़ा इसको मतलब आप मान लीजिए कहीं कहीं पे आपका कम भी जाता है, ये तो बहुत टॉप बढ़िया लड़का जो रहेगा वो चारों में अच्छा करेगा। ठीक है, इस बात को भी समझिए, जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहेगा उसी का ना चारों सब्जेक्ट अच्छा रहेगा, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चों के लिए है इतना। लेकिन नॉर्मली मान लीजिए आपका कोई सब्जेक्ट खराब हो जाता है, इसमें से एक दो सब्जेक्ट खराब हो जाता है, तब भी आपको 140 प्लस का तो टारगेट रखना ही रखना है। क्या अब मान लो ये मतलब हर सब्जेक्ट में आप टॉप हो नहीं सकते हैं, बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो हर सब्जेक्ट में टॉप हो, बहुत कम। ठीक है, जो मुझे लगता है कि टॉप 200 बच्चे होते हैं या टॉप 100 बच्चे होते हैं, उन्हीं का लगभग 150 के ऊपर रहता है, आप भी एग्जाम में देखते हैं। तो हम उस काल्पनिक आधार पर ज्यादा बात नहीं किया जाएगा। मुझे लेकिन लगता है कि आपको 140 प्लस का टारगेट रखना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ से आपके मैथ रीजनिंग जिसका अच्छा है और उन्होंने यहाँ पे लगभग लगभग आपके 88-90 क्वेश्चन कर दिए, तो आपको यहाँ पे अगर 30-30 भी क्वेश्चन कर देते हैं या 27-28 और मतलब 32-30, 28-30 क्वेश्चन भी कर देते हैं, इतना इतना भी, तब भी आप आराम से 140 पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इस लेकिन मैथ रीजनिंग में अच्छा करना होगा। फिर बात करते हैं एससी कोटे के लिए, तो यहाँ पे इन लोगों को मुझे लगता है अगर ये लोग 125 प्लस भी कर देते हैं, 125 प्लस भी, तो अच्छा खासा स्कोर रहेगा। और एसटी के लिए 115 प्लस भी अच्छा खासा स्कोर रहेगा। क्या एसटी के लिए 115 प्लस भी एक अच्छा खासा स्कोर रहेगा। ठीक है, तो यही मेरा मतलब आपके लिए टारगेट था। और आप जो है हमारा कोर्स से जरूर जुड़ सकते हैं फ्यूचर रोजगार पे, क्योंकि आप उससे लगातार पढ़ाई में जुड़े रहते हैं। ठीक है, वहां पे आपको मॉक टेस्ट मिलेगा और आपको सेक्शनल टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट से इंपॉर्टेंट होता है ना भाई आपका सेक्शनल टेस्ट, कि मैथ का हर चैप्टर का टेस्ट दे लिया, रीजनिंग का हर चैप्टर का टेस्ट दे लिया, इंग्लिश का हर टॉपिक का टेस्ट कराया जा रहा है आपका, फिर जीके पे। ठीक है, तो जब आप सभी चीजों को लेके चलते हैं तब बढ़िया आपका एग्जाम होने का चांसेस रहता है। तो अभी से अगर आप नहीं लगेंगे और सोचेंगे मैं जब एग्जाम का डेट आ जाएगा, तो नहीं हो पाता है। आप अपने साथ के लोगों से पूछिएगा, मैं भी सीआईएसएफ में रहा हूं तो इतना एक्सपीरियंस तो है ही कि जब आप सोचेंगे एग्जाम टाइम पढ़ लूंगा, तब हो सकता है आपको छुट्टी ना मिले, टाइम ना मिले, ऐसी कई चीज सिचुएशन आ जाती हैं जिसमें आदमी कर नहीं पाता है। तो अभी से आप तैयारी अपना करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जय हिंद, जय भारत।